हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड में मैं आपको कहीं लेके तो नहीं जाने वाली हूँ, बट मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ जो मैंने प्रोमिनेंटली की। जैसा कि आप ये वादियाँ देख सकते हैं, ये मेरे शूट की लोकेशन थी जो कि मैंने देहरादून में ही शूट किया था। और यहाँ पर शूट करके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वेदर बहुत अमेजिंग था और नज़ारे बहुत अमेजिंग थे। सब ने बहुत इन्जॉय किया शूट, और देख सकते हैं कि आप कितनी अच्छी लोकेशन में मैं शूट कर रही थी। अच्छा, जब मैं इस जगह पहुंची ना, मुझे पता भी नहीं था कि देहरादून में इतनी सारी जगह, इतने सारे कैफ़ेज़ खुल चुके हैं नए नए। विद टाइम यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर बार जाओ तो कुछ ना कुछ नया खुला होता है। काफ़ी एक्साइटिंग कैफ़े भी था यहाँ पे नियर बाय, हम थोड़ी देर वहाँ भी बैठे। और ये मेरे शूट की दूसरी लोकेशन थी जो कि माल देवता के पास थी। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग पिकनिक के लिए आते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था। और एकदम यहाँ पे ना देहरादून वाला फ़ील नहीं आ रहा था, यहाँ पे एकदम मसूरी टाइप का फ़ील आ रहा था, पहाड़ों में जैसे हम पहुँच गए हों वैसा ही फ़ील आ रहा था। और ये हैं मेरे शूट के कुछ को एक्टर्स जिनके साथ मैंने शूट किया था। वो लोग यहाँ की लोकल मूवीज़ भी करते हैं। इसके अलावा देहरादून में जो भी बाहर से आते हैं शूट करने के लिए, उसमें भी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में ये लोग काम कर चुके हैं। इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और ये हैं हमारे डायरेक्टर जी जो सबको बता रहे हैं कि सीन में कैसे इमोशंस लेकर आने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी रुक रुक कर देख रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कैमरा होता है और वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो ही जाते। और फाइनली मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। नो मेकअप लुक था, कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे इस तरह के शूट में बहुत मज़ा आता है जहाँ पर नेचुरल एक्टिंग होती है, नेचुरल मेकअप होता है। एंड वीरेंद्र सर के साथ शूट करके भी बहुत अच्छा लगा। वो इतने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने 2-3 चीज़ें भी मुझे बताई कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो उनसे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला। शूट के लास्ट दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई थी क्योंकि उसका घर मेरी शूट लोकेशन से बहुत नियर बाय था और मैं फ़र्स्ट टाइम उसके घर गई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन थी, अमेजिंग नज़ारे आप देख सकते हैं। और बारिश के मौसम में चाय पीते हुए नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे। और अगले दिन हमने डिसाइड किया कि मैं और किया और जो तीनों जाएंगे और फ़न करेंगे कुछ मॉल में जाके। तो मम्मी भी खेलते हैं। किया वाओ, इससे अच्छा तो किया ने किया। और इस तरह से मॉल में फ़न करने के बाद हम वापस चल पड़े अपने घर की तरफ, यानी कि जो कि घर की तरफ, क्योंकि आज भी मैं रुकने वाली थी उन्हीं के घर पे। और देहरादून आओ और मोमोज़ ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग भी देहरादून आ रहे हैं ना, तो आप मोमोज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली के, मुंबई के, सब जगह के मोमोज़ आप भूल जाएंगे। यहाँ के मोमोज़ ऑथेंटिक मोमोज़ हैं। और अब अगली सुबह हो गई थी और आज के दिन मुझे वापस अपने घर जाना था। किया को मैंने केक खाते हुए पकड़ लिया। आई होप उसकी मम्मी उसे ना डांटे, बट या सुबह होते ही मैं अपने फेवरेट स्पॉट में पहुंच गई थी और मैंने चाय बनाई और चाय को एंजॉय किया विद ये नज़ारा। और किया ने केक खाते हुए मेरे को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। पर कोई बात नहीं, मैंने अपनी चाय एंजॉय की और ये नज़ारे भी एंजॉय किए और मैं उसके बाद अपने घर को निकल गई।
और घर पहुंच के मैं करने वाली थी बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। तो मैंने पिंटरेस्ट में ना ये रेसिपी देखी थी, नॉट इसकी, ये तो मैं आपको कद्दू के पत्ते दिखा रही हूँ। कद्दू के पत्ते की मैंने सब्ज़ी बनाना सोचा। मुझे आती तो नहीं थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी, बट इट्स वेरी ईजी, कोई भी बना सकता है। सो हम पहाड़ियों के यहाँ तो ये बनता है, आई डोंट नो आपके यहाँ बनता है या नहीं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली थी चटनी ऑल्सो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कद्दू के पत्तों की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई। पैन में थोड़ा सा तेल लिया, साथ में डाला जख्या। जख्या जो होता है ना, हम पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत क्रंची होता है ये। और साथ में डाल दिया हमने ज़ीरा। इसको थोड़ा तड़कने दिया, पकने दिया, और उसके बाद डाल दिए अनियंस के स्लाइस। अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ना अनियन स्लाइस मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग अगर उसे सिंपल बनाते हैं ना, तो इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई कीजिएगा। उसमें ढेर सारा अनियन स्लाइस करके डालेगा, बहुत अमेजिंग लगता है। और चटनी में ना मैंने ये रॉ मैंगो ले लिया था, और टोमेटो ले लिया था, पीनट्स ले लिए थे, और उसको पका लिया था। तो जहाँ पर साइड में मेरे प्याज थोड़े से पकने लगे, मुझे ना एक टाइम पे एक काम नहीं पसंद, मैं एक टाइम पे दो काम करती हूँ किचन में, इसलिए दोनों चीज़ साइड बाय साइड बना रही थी। और थोड़े जो मसाले होते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। जनरली ज़्यादा मसाले नहीं डलते, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया और मिर्च आप डाल सकते हैं। इनफ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के लिए, इतना इनफ है, क्योंकि जितना वो सिंपल रहेगा ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए मसालों के साथ, सिंपल बनाइए। बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और ट्राई कीजिए इसको, राइस के साथ खाइएगा, मज़ा ही आ जाता है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने उसको थोड़ी देर पकाया, और इसको पकाने के बाद थोड़ी देर उसको ढक दिया, सो दैट वो अच्छे से पक जाए। इन बिटवीन मेरे को पापा के पास जाकर मुझे पूछना पड़ा कि चटनी में कुछ और तो नहीं डाला। उन्होंने बताया कि तूने पुदीना डाला, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा चलो फिर पुदीना डाला जाए। और ये क्या है, ये भी डालना है? और गाइस, ये है मैरिजुआना, जो कि पता नहीं हमारे गार्डन में हर साल लग जाता है अपने आप ही, बट हम इसे यूज़ नहीं करते, बट ये दिखने में सुंदर लगता है। वैसे हम उस चक्की में भी बना सकते हैं, टाइम लगेगा। और ये फ्रेश पुदीना लेकर मैं चल पड़ी अपनी चटनी में फाइनली इसको डालने के लिए और फाइनल टच देने के लिए। और साथ में थोड़ा सा मैंने टेमरिंड प्योरी भी डाल दिया, ताकि थोड़े से फ्लेवर्स एनहांस हो जाए। और मेरी चटनी एकदम प्रिपेयर हो चुकी थी, और साथ में मेरी सब्ज़ी भी रेडी थी। सब कुछ रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दाल में तड़का भी मार लिया जाए, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कैसे मारा जाता है। मैं बहुत गंदा तड़का मारती हूँ एनीवे, बट मैंने दाल में तड़का मारा, और मेरी प्लेट एकदम रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपनी प्लेट को सजाया, और ये पूरी विटामिन प्रोटीन से भरी हुई प्लेट्स मेरी विद चटनी रेडी थी, और मैंने इसे एंजॉय किया। तो ओके गाइज, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंजॉय दिस मील।